बीजेपी फरवरी माह के अंत तक लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से पता चला कि इस लिस्ट में करीब 100 उम्मीदवारों के नाम होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की पहली सूची में ज्यादातर वह सीटें होंगी जिनमें भाजपा 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों में पार्टी को हार मिली थी। लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें भी शामिल है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और महाराष्ट्र की हारी हुई सीटों पर बीजेपी पहले उम्मीदवार उतार सकती है। बीजेपी ने इस तरह की करीब 160 सीटें पहले से ही चयनित कर ली है, जिनमें या तो बीजेपी जीत नहीं पाई थी या फिर बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती थी। बीजेपी करीब 1 साल पहले ही क्लस्टर प्रभारी तैनात कर इन सीटों पर काम कर रही है। ऐसी 160 सीटों में से करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन का काम हो चुका है। बीजेपी किसी भी दिन इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 अप्रैल-मई के महीनों में होना है। ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने में आगे निकल सकती है। ऐसा ही बीजेपी ने कुछ महीनों पहले हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी किया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने प्रतिद्वंदियों से पहले उम्मीदवारों की घोषणा की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहली सूची जारी करने से उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए अधिक समय मिलता है। ऐसे कैंडिडेट की टिकट पाने की लड़ाई खत्म हो जाती है और वे चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। पिछले कई चुनावों में बीजेपी इसी फॉर्मूले पर चल रही है। बीजेपी ने पूरे देश में छोटे दलों के साथ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन भी किया है। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के साथ गठबंधन किया। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन किया। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने रिकॉर्ड 37.36% वोट शेयर के साथ 303 सीटों पर परचम लहराया था। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) ने कुल 353 सीटों पर विजय हासिल की थी। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर दौरे पर गए पीएम मोदी ने मंच से कहा कि राज्य से आर्टिकल 370 हटा है और इस बार बीजेपी को 370 सीटों पर जीत दिलाए। वहीं उन्होंने एनडीए को 400 पार कराने की जनता से अपील की।